हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथविक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर एक पूरे फुल वन शॉट वीडियो में। पूरे 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम डिटेल में समझेंगे और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और हाँ, इस पूरे सेशन में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ट्रिक, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सभी को इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुमको हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर करना भूलना नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी हम क्लास 9 में इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किनको बोला जाता है? वो नंबर जिनसे कि हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपको किसी को काउंट करने के लिए बोला जाए तो आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक बात यहाँ पर दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं इंक्लूड करिएगा। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। लेकिन अगर आप 0 को इंक्लूड कर दे तो अब वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर की कैटेगरी आप बनाएंगे। होल नंबर का मतलब होता है आपने नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया। तो नाउ इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आप होल नंबर को नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं, इट इज 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर इज व्हाट? इट इज होल नंबर। द नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट? इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसमें किसी में भी निगेटिव नंबर नहीं आते। लेकिन इंटीजर में निगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप -6, -5, -4, इधर भी आप सोन -7, -8 जा सकते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन, आगे भी आप बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक। ये सभी के सभी क्या है? इंटीजर। इन नॉर्मल लैंग्वेज हम नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को कैपिटल लेटर जेड से डिनोट किया जाता है। नाउ सी, अगर आपने इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर को भी ऐड कर दिया, नाउ इट विल बिकम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो हमको इस चैप्टर में थोड़े से ज्यादा पढ़ने हैं। रेशनल नंबर जिनको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कि सारे इंटीजर्स इंक्लूड होंगे, सारे होल नंबर इंक्लूड होंगे, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे, बट इनके अलावा फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, -5/3, -3, 0, 5/6, एनीथिंग, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं टिल इंफिनिटी, जहां तक आप जा सकते हैं, ये सभी के सभी क्या हो गए? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तो ये तरीका है कि हम इनको न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, या फिर हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपको 0/5 पूछा जाए, इज इट अ रेशनल नंबर, आप बोलेंगे यस। बट अगर 5/0 पूछा जाए, इज इट अ रेशनल नंबर, आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। गॉट इट बेटा? अब नेक्स्ट है, रेशनल नंबर के लिए सिर्फ पी बाई क्यू फॉर्म देख करके हम नहीं पता लगाते, हम इसको दो और तरीकों से पता लगाएंगे। एक होगा डेसिमल। एक हम डेसिमल से देखकर पता लगा सकते हैं द नंबर इज रेशनल और इरेशनल।
और एक हम उसके स्क्वायर रूट रूट के पैटर्न को देखकर पता लगा सकते हैं। डेसिमल में दो तरीके के डेसिमल हमको रेशनल नंबर देते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कैसे आप समझेंगे कि किसको आप टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलेंगे। तो यहाँ एक बार ध्यान से देखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने तुमको बोला 3/5, तो 3/5 को अगर आप डेसिमल में चेंज करोगे तो आप कैसे चेंज करोगे? डेसिमल में 5 बाहर लिखोगे, 3 अंदर लिखोगे, आप डिवाइड कर दोगे 0.6। अब 0.6 के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ गया ना, नाउ इट इज टर्मिनेटिंग। और जब ये लिखे हुए होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल तो कैसे लिखे होंगे? 0.6। अब इसके बाद कुछ नहीं है, कोई डॉट 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 इस तरीके से कंटिन्यूअस फिगर नहीं बना हुआ, तो हम बोलेंगे इट इज टर्मिनेटिंग। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो कैसे लिखा हुआ रहेगा यही नंबर? 0.66666 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता लगाया आपने? इस डॉट 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 को देखकर। रिपीटिंग है, रिपीटिंग कैसे पता लगाया? देखो 66666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वी कैन राइट दिस 0.6 बार, बिकॉज 6 इज रिपीटिंग यूनिट। तो अगर इस तरीके से कोई नंबर हो, टर्मिनेटिंग हो, बाद में कोई डॉट डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप सीधा बोल दोगे इट इज अ रेशनल नंबर। अगर आपको बाद में डॉट डॉट दिख रहा है किसी डेसिमल में, तो आप एक बार रुक जाओगे, चेक करोगे क्या वो नंबर रिपीटिंग है। वो आपको रिपीटिंग दिख रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे इट इज रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को देखते हैं। इसमें एक और पैटर्न देख लेना स्क्वायर रूट का। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल √4, √9, √16, √1, इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता है √1 1 होता है, √4 2 होता है, √9 3 होता है, √16 4 होता है। तो बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल नंबर होंगे। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम नॉर्मली लेटर पी से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए दो वेज हैं। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन है और एक स्क्वायर रूट का मेथड है। तो अगर डेसिमल में कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं एक नंबर का, 0.6261636567 सो ऑन। अब आप देखो यहाँ पर कैसा पैटर्न दिख रहा है। पहले 62 था, फिर 61 है, फिर 63 है, 65 है, 67 है। मतलब ये बार बार बदल रहा है, बदल रहा है। या फिर एग्जाम्पल में ले लू 0.601 001 00001, मतलब बार बार बदल रहा है, एक पैटर्न बना रहा है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें कि नंबर रिपीट नहीं होने की आगे भी गुंजाइश है। हम इसको बोलेंगे irrational number, and these are non terminating because there is dot dot, non repeating because there is a pattern which is not repeating. Now see, अगर हम रूट में देख रहे हैं तो एग्जाम्पल जैसे मान लो √2, √3,
√5 जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। और एक और चीज हम दिमाग में रखेंगे, जैसे पाई। पाई का मतलब नॉर्मली आप क्या समझेंगे, 22/7। 22/7 अगर लिखा है तब तो ये रेशनल है, लेकिन पाई इज इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता। नाउ सी, अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द नंबर इज रेशनल और इरेशनल। तो कुछ एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करिए कि ये नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसका आंसर आप लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है √36, √7, 0.3752, 0.373737, 0.3738393635 डॉट डॉट डॉट। अब एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। नाउ देखिए, आपने डेफिनेटली डेफिनेटली √36 को आपने लिख दिया होगा रेशनल, बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। √7 को आपने लिख दिया होगा इरेशनल। 0.3752 बिकॉज आपको डॉट डॉट नहीं दिख रहा, आप बोल रहे हैं ये टर्मिनेटिंग है, इट इज अगेन रेशनल। 373737 डॉट डॉट दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट द नंबर पैटर्न इज रिपीटिंग, तो आप बोलेंगे इट इज ऑल्सो रेशनल। अब यहां पर आप देखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज देयर इज डॉट डॉट डॉट, बट द नंबर इज नॉट रिपीटिंग, आप बोलेंगे इट इज अगेन एन इरेशनल नंबर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके भेजिएगा यस। नाउ देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जहां हमको ये पता लगाना है 2 इरेशनल नंबर या 3 इरेशनल नंबर, बिटवीन एनी 2 नंबर आपको गिवन होंगे और ये आपको बोला जाएगा बताने को। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, फाइंडिंग रेशनल एंड irrational number between any two number। अब इसके लिए मैं तुमको एक शॉर्टकट मेथड बताऊं। इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, हमको जो भी नंबर गिवन हो ऑलवेज उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना चाहिए, वो भी अप टू 2 डिजिट। अगर नीड पड़े तो आप आगे जा सकते हो, बट मैक्सिमम 2 डिजिट तक जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मान लीजिए ये दिया जाए कि फाइंडिंग 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर बिटवीन, जैसे आपको दे दिया गया √2 एंड √3। तो आप सबसे पहले काम क्या करिए, आप √2 को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करिए। तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ऑलमोस्ट 1.41, और उसके बाद बदलता जाएगा, बट हमने 1.41 लिख दिया। √3 का 1.73 आगे बदलता जाएगा, बट आपने एक रैंडम लिख दिया। अब आप ये सोचिए 1.41 और 1.73 के बीच में आप कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं। तो 1.41 और 1.73 के बीच में आप कोई से भी 2 नंबर लिख लीजिए, 1.42, 1.43। अगर आपसे इरेशनल पूछा जा रहा है तो आप इसके आगे 0 1 0 0 1 और फिर डॉट डॉट लगा दीजिए, 0 1 0 0 1 और फिर डॉट डॉट लगा दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए
कि आप इन्हीं के बीच में दो रेशनल नंबर बताइए। तो आप रेशनल नंबर बताने के लिए सीधा ट्रिक क्या यूज करिए कि आप इन दोनों के बीच में दो नंबर लिख तो दीजिए 1.41 1.43, लेकिन उनके आगे कुछ भी मत लिखिए, आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए। तो टर्मिनेटिंग अगर ये हो गया तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, फाइंड 3 irrational and rational number between 3/4 and 4/5। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रिप्रेजेंटिंग नंबर इन p बाई क्यू फॉर्म। आपको इसमें रेशनल नंबर ही गिवन होंगे क्योंकि रेशनल नंबर को ही p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहला नंबर लेते हैं 0.3 बार। 0.3 बार डेसिमल नंबर है, आपको इसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ऑब्वियसली आप अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये चीज सेट करिए। तो 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, 0.3 बार का मतलब हुआ 0.3333333, इट इज रिपीटिंग यूनिट। अब कोई एक नंबर ऐसा होगा p बाई क्यू फॉर्म में जिसको कि डिवाइड करने पर, डेसिमल फॉर्म में चेंज करने पर 0.3 बार आ रहा होगा। अब आप सोचेंगे कि वो कौन सा नंबर होगा, तो इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे है, हम लोग उसी से जाएंगे। सबसे पहले ये अपने दिमाग में सेट करिए, जो भी नंबर आपको गिवन है आप उसको x अज्यूम कर लीजिए। मतलब आपका x यहाँ पर क्या हो गया, 0.3 बार। अब आप ये देखिए कि बार इज ऑन हाउ मेनी डिजिट्स। बार यहाँ पर एक ही डिजिट पर है, अगर एक डिजिट पर है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर दो डिजिट पर है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन डिजिट पर है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिकॉज बार यहाँ पर एक ही डिजिट पर है, मुझे सिर्फ 3 पर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 10x इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू, अब आपके दिमाग में क्या शिफ्ट होना चाहिए कि ये डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट करना है आपको, मतलब ये हो जाएगा 3.3 बार। या इन शॉर्ट आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि यहाँ 3 तो एज इट इज लिख देंगे डेसिमल एक प्लेस आगे करके, और जो भी नंबर बार का है उसको आप एक बार और रिपीट कर देंगे। बार 3 विल बी रिपीटेड। नाउ 10x हो गया 3.3 बार, x हो गया 0.3 बार। अब आप 10x और 1x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 3.3 बार से 0.3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, नाउ यू विल गेट 3। इसका मतलब 9x, 9x आपको क्या दे रहा है, 3, तो x आपको क्या दे देगा, 3/9, इट मीन्स इट इज 1/3। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि 1/3 को अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे यू विल गेट 0.3 बार। एक और नंबर देखते हैं, मान लीजिए मैंने आपको दिया 1.27 बार। 1.27 बार में आपने अपने माइंड में क्या सेट किया कि जो भी नंबर आपको गिवन है आपने उसको x अज्यूम कर लिया। 1.27 बार इज x। नाउ बार इज ऑन टू नंबर, तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 100x इज इक्वल्स टू, अब 100 से आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डेसिमल को दो प्लेस आगे शिफ्ट करिए, 127 पॉइंट, और अब जो भी बार का नंबर है उसको आप रिपीट कर दीजिए।
डेसिमल को 2 प्लेस आगे करिए, वो लिखिए, और जो भी बार का नंबर है उसको आप रिपीट कर दीजिए। ना 127.27, अब 100x में से 1x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ यू विल गेट 127.27 बार, 1.27 बार कैंसिल आउट करिए। नाउ इट इज 126। 99x इज इक्वल्स टू 126, तो x आपका हो गया 126/99। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो द एग्जैक्ट आंसर इज 43/33। आई होप आपको समझ में आया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे सपोज करिए आपको नंबर दिया गया 1.2/7। व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू नंबर्स? यहाँ 27 रिपीटिंग यूनिट है और नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 3 में 7 रिपीटिंग यूनिट है। तो मतलब आपके दिमाग में ये सेट हो रहा होगा कि ये 1.2 तो है ही, बट रिपीटिंग यूनिट इज 7। अब बार बिकॉज वन नंबर पर है तो हम मल्टीप्लाई इसको 10 से ही करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले x तो लिख लीजिए आप 1.2/7। नाउ अब इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कीजिए बिकॉज बार इज ऑन वन नंबर। अब ये हो जाएगा 12 पॉइंट, बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगा। 12.7, ये तो आपने डेसिमल शिफ्ट करके लिख दिया। अब मैंने आपको बोला था बार का नंबर एक बार रिपीट करने, तो बार का नंबर एक बार आपने रिपीट कर दिया। नाउ सी, अब 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। व्हाट यू गेट? 12.7/7, 1.2/7। नाउ ये कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 2 गया 5, 11.5। नाउ 9x इज इक्वल्स टू 11.5, देन x इज इक्वल्स टू 11.5/9। अब ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इधर डेसिमल भी लगा रहे हैं, फ्रैक्शन भी लगा रहे हैं आप, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ से डेसिमल हटाइए और नीचे 0 लगा दीजिए। नाउ इट इज 115/90। नाउ यू कैन रिड्यूस इट बाय 5। तो नाउ द एग्जैक्ट आंसर इज 23/18। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनको जरा प्रैक्टिस के लिए आप करेंगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, कन्वर्ट इट इन p/q फॉर्म। 0.4 बार, 2.32 बार, 2.32 बार। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में भी भेजिए। देखिए 0.4 बार का आंसर आपका क्या आया होगा? इट इज 4/9। 0.4 बार का आंसर आपका 4/9 आया होगा। 2.32 बार को आपने कैसे सॉल्व किया होगा? आपने 232.32 माइनस 2.32 बार, इसको कैंसिल किया होगा, इट इज 231। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आया होगा 231/99। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा 2.3/2 को, तो आपने यहाँ पर लिखा होगा 10x इज इक्वल्स टू 23.22 बार। आप रीचेक करिए आपने ये लिखा था क्या? 2.3/2, फिर आपने 1x इसमें से सब्ट्रैक्ट किया होगा, 2 कैंसिल हुआ होगा। नाउ आपको मिला होगा 9x इज इक्वल्स टू 20.9। तो आपने x लिख दिया होगा 20.9/9। इट मींस x इज इक्वल्स टू 209/90। आप चेक करिए अपना आंसर, आपका आंसर मैच हो रहा है क्या? वेरी गुड बेटा। नाउ सी,
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें. इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस पर आते हैं. तो इरेशनल नंबर्स के लिए नॉर्मली आपको जो भी इरेशनल नंबर गिवन होंगे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए, वो सभी रूट में होते हैं. तो अपने माइंड में सबसे पहले तो ये सेट करिएगा कि कोई भी दो इरेशनल नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए √2 और √2, आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर पॉसिबिलिटी है कि रेशनल भी आ जाए और पॉसिबिलिटी है कि रेशनल इरेशनल नंबर भी आए. आप एग्जैक्टली ऐसे नहीं बता सकते, एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते कि आंसर इरेशनल ही होगा या रेशनल होगा. सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल मे बी इरेशनल. जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया √2 प्लस √2, आपको इसको ऐड करना है. तो ऐड आप कैसे करते हैं? अगर कॉमन कॉमन है रूट के अंदर नंबर, तो आप उसको इजीली ऐड कर पाएंगे. आप आगे 1 1 रख दीजिए. इट इज 1√2 प्लस 1√2, इट इज 2√2. नाउ 2√2 इज अगेन अ इरेशनल नंबर. अगर यही आपको एग्जाम्पल में दिया होता √2 माइनस √2 या √2 प्लस माइनस √2, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे √2 माइनस √2, इट इज 0. इन दिस केस 0 इज रेशनल. तो दो इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि नंबर इरेशनल आए या फिर नंबर रेशनल आए. यहाँ तो दोनों लाइक 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 टर्म थे, लेकिन अगर लाइक टर्म नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिया √2 प्लस √3, क्या आप इनको सॉल्व कर सकते हैं? इनको तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, और ये एज इट इज आप लिखेंगे, इट इज इरेशनल नंबर. सॉल्व सिर्फ उन्हीं को आप कर सकते हैं जो कि लाइक लाइक नंबर रूट के अंदर हो. दोनों लाइक रूट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक दो क्वेश्चन और दे देती हूँ. जैसे 3√2 प्लस 5√2, व्हाट शुड बी योर आंसर? इट इज 5 प्लस 3, 8√2. ऐसा मत कर दीजिएगा कि 2 और 2 को भी ऐड कर दीजिएगा. नाउ सी, अगर मैं आपको बोलूं 7√3 माइनस 2√3, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 7√3 माइनस 2√3, बिकॉज √3 सेम है. आप 7 और 2 को माइनस करेंगे, इट इज 5√3. फिर से ध्यान से देखिए. मान लीजिए आपको दिया जाए 6√5 प्लस √5, तो आप यहाँ √5 के पहले कुछ नहीं है, मतलब आप समझेंगे कि 1 है. नाउ योर आंसर वुड बी √5 बिकॉज कॉमन है, आपने √5 ले लिया, एंड 6 प्लस 1 इज 7. लाइक टर्म हम सिर्फ तब देखते हैं जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स का. लेकिन अगर हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो लाइक टर्म देखने की जरूरत नहीं होती. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं 3√2 इंटू 5√3, आप सीधा यहाँ पर रूट के बाहर जो नंबर है, रूट के बाहर जो नंबर है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 इंटू 5 15, और जो नंबर रूट के अंदर है आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट इज √2 इंटू √3, √6. तो 15√6 इज योर आंसर. जब आप डिवाइड करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने नंबर लिया है 4√6 डिवाइडेड बाय
2√3। तो आप क्या काम करेंगे इसमें, रूट के बाहर जो है आप 4 और 2 को डिवाइड कर देंगे, और रूट के अंदर जो है आप 6 और 3 को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 बचा, ये आपने डिवाइड कर दिया, 2 बचा, तो योर आंसर इज 2√। यहाँ कोई लाइक टर्म हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर लाइक टर्म मिल गया मुझे यहाँ पर, तो मेरे लिए एक एडवांटेज हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 3√2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5√2 से, तो आप 3 और 5 को तो मल्टीप्लाई करके 15 लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन आप √2 और √2 को मल्टीप्लाई करके √4 मत लिखिए, क्योंकि √4 कुछ नहीं होता। √4 इज अ रेशनल नंबर, ये पढ़ा है अभी हमने पहले। तो √4 को हम लोग क्या लिख देंगे, 15 इंटू 2 इट इज 30। तो एग्जैक्टली इसका आंसर मेरा 30 आ गया। अब एक बात और अपने दिमाग में रखिएगा, अगर कभी कोई नंबर आपको रूट के अंदर मिल रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए √40 आपको दे दिया गया, अब आपको √40 दिया गया है रूट के अंदर, और आपको इसको बोला गया ऐड करिए √10 के साथ, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे ये तो अनलाइक है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर बड़े नंबर होते हैं तो आप पहले क्या करिए, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके, अगर उनकी ग्रुपिंग बन रही है तो ग्रुपिंग बन के उनको बाहर निकालते जाइए। जैसे √40 को आप लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। देखो इनमें दो दो की पेयरिंग नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, यहाँ इस दो टू की पेयरिंग हो रही है। दो टू के लिए आप एक टू कॉमन ले लीजिए, और अंदर 2 इंटू 5 और यहाँ 2 इंटू 5। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया है, 2√10, और ये बन गया है √10। नाउ यू कैन ऐड दिस, तो ये हो गया 3√10। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये अनलाइक टेस्ट, अनलाइक रूट्स है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, इसी तरीके के पैटर्न में अगर मान लीजिए कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, जैसे √81 है और बाहर लिखा है 4, यहाँ बाहर कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब 2 है, स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर यहाँ पर बाहर 4 लिखा है, इट मीन्स यू कैन राइट दिस 81 टू द पावर 1/4। अभी हम लोग एक्सपोनेंट वाला अभी आगे करने वाले हैं, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 टू द पावर 1/4। और या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप √81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और अब आप ग्रुपिंग 2 2 की नहीं लेंगे, अब आप ग्रुपिंग किसकी लेंगे, 4 4 की लेंगे, और 4 3 के लिए आपने एक 3 लिख दिया। नाउ दिस इज योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे दूं 125, और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, इट इज क्यूब रूट। तो अब आप क्या करेंगे, 125 को 5 इंटू 5 लिखेंगे, और बिकॉज यहाँ पर 3 था तो आप 3 5 के लिए पेयरिंग करके यहाँ पर एक 5 लिख देंगे। नाउ इट इज योर आंसर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देखते हैं, तो इसमें कुछ लॉज हैं, जैसे अगर बेस सेम, जैसे a⁴m इंटू a⁴m, बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम इन दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। अगेन, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो हम इन दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ दिमाग में ध्यान में रखिएगा कि जो पहले लिखा हुआ है उसको आप पहले लिखेंगे, या न्यूमरेटर पर जो है उसको आप पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर पर जो है उसको आप बाद में लिखेंगे।
अगर पावर पर पावर हो, पावर पर पावर हो, तो आप दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कभी बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आप दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर को ऊपर लिख सकते हैं। नाउ सी, अगर कभी पावर निगेटिव आ जाए, जैसे पावर अगर निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब आप नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a कर देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। पावर पॉजिटिव, नंबर रेसिप्रोकल, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब मान लीजिए, सपोज करिए ये अभी तो सिर्फ ए था, मान लीजिए ये ऐसे a/b हो, तो आप यहाँ पर b/a कर देंगे और पावर को पॉजिटिव बना देंगे। रेसिप्रोकल करने के साथ पावर पॉजिटिव भी हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो आप उसका आंसर हमेशा 1 देंगे। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। अब इन रूल्स को ध्यान में रखते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस करते जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन मिला, 7 to the power 1/2 इंटू 7 to the power 1/3। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे? कॉमन बेस 7 ले लेंगे और इन दोनों पावर को यहाँ पर ऐड कर देंगे। 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 आप ऐड कर सकते हैं, यू विल गेट 5/6। दिस इज योर आंसर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बेस है जो कि डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसा नंबर है जैसे 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/3, आप इसमें क्या काम करेंगे? 11 to the power 1/2 लिखेंगे और -1/3 कर देंगे। नाउ इट इज व्हाट? 11 to the power 1/6। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कि दोनों बेस अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 7 to the power 1/2, 8 to the power 1/2, बट पावर आपको सेम दिख रही है, बेस अलग अलग है 7 और 8, तो आप 7 और 8 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर लगा देंगे 1/2। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पर कि पावर पर पावर है, जैसे एग्जांपल के लिए 3 to the power 2 to the power 3/2, तो आप यहाँ पर 3 to the power 2 इंटू 3/2 कर देंगे और कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर देंगे। नाउ योर आंसर इज 3 to the power 3। अगर ये छोटे नंबर आ रहे हैं तो आप इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इट इज 27। अब सपोज करिए मैं आपको नंबर दे दूं कुछ ऐसा, जैसे 81 दिया टू द पावर -1/4। अब अगर ये कंपोजिट नंबर है और इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो आप पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो आपको मिलेगा 3 to the power 4। 3 to the power 4 पर आप पावर लगा रहे हैं -1/4। अब ये क्वेश्चन इसकी तरह हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब ये हो गया 3 to the power 4 इंटू -1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट 3 to the power -1। लेकिन पावर को कभी निगेटिव छोड़िएगा मत, तो 3 to the power 1 करने का मतलब योर आंसर विल बी 1/3। आई होप ये आपको समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी आपको दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए। 4 to the power 2/5 इंटू 4 to the power 3/5, 6 to the power 2/3 इंटू 4 to the power 2/3, 25 to the power 1/2, 6 to the power -1/3। अब इसका आंसर बताइए।
नाउ देखिए 4 to the power 2/5 इंटू 3/5, तो आपने 4 to the power 2/5 3/5 को ऐड कर दिया होगा, इट इज 5/5, ये कैंसिल हो गया, योर आंसर विल बी 4। यहाँ बिकॉज पावर सेम थी बट बेस अलग अलग था, आपने 6 into 4 करके 2/3 कर दिया, इट इज 24 to the power 2/3। 25 बिकॉज एक कंपोजिट नंबर था, आपने इसको 5 का स्क्वायर किया टू द पावर 1/2। 5 to the power 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर आ गया 5। ना आपको पता है पावर को आप निगेटिव नहीं रखेंगे, तो 6 को आप कर देते 1/6, 1/6 to the power 1/3। आई होप ये आपको क्लियर है बेटा। नाउ सी, अब हम इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 4/216 to the power -2/3 प्लस 1/256 to the power -3/4 प्लस 2/243 to the power -1/5। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए। अब आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले इस -2/3 को आप ऊपर ले जाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, रेसिप्रोकल करना होता है हमको। तो ये हो गया 4 × 216 to the power 2/3, 1 × 256 to the power 3/4, इसको आप ऊपर ले गए। 2 × 243 to the power 1/5। अब आप क्या करेंगे, बिकॉज 2 और 6 से कंपोजिट नंबर, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा 6 to the power 3 इंटू 2/3। अब देखिए 1 × 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको मिलेगा 4 to the power 4 इंटू 3/4। 243 को आप करेंगे, आपको मिलेगा 3 to the power 5 1/5। अब बिकॉज आपको पता है पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 × 6 to the power 3 इंटू 2/3, 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए। 1 × 4 to the power 4 इंटू 3/4, 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए। 2 × 3 to the power 5 इंटू 1/5, 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए। You will get 4 × 6 square plus 1 × 4 cube plus 2 × 3, 4 × 36 plus 64 plus 6, 36 × 4 करिएगा 144 plus 64 plus 6, 144 plus 70, 214 is the answer. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। सपोज करिए आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मिल जाए, 5/6 to the power 1/5 to the power 1/6। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो आप सिंपल क्या काम करेंगे, पावर पर पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 5/6 to the power 1/30। ऐसे कितने भी पावर आपको अरेंज करके दे दिए गए हों, आप सभी को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इस पैटर्न में आता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
जैसे आपको दिया गया है √90, यहाँ 8 लिखा हुआ है, √10 यहाँ लिखा हुआ है 4, और √6, और आपसे बोला जा रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में आपको सेट करने को बोला जा रहा है, आप ये देखेंगे कि यहाँ जो रूट के बाहर जो है ना, जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये ग्रुपिंग, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, इट इज बेसिकली 2। जहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 2 है। अब हम इसको लिख सकते हैं 90 को 1/8, 10⁻⁴, 1/4, 6⁻⁴, 1/2। अब यहाँ इनको 1/8, 1/4, 1/2, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब आपको डिनोमिनेटर सबका 8 बना देना है, बिकॉज 2, 4, 8 का एलसीएम 8 होता है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 90⁻⁴ 1/8, 10⁻²/8, बिकॉज 2/8 कैंसिल होके 1/4 हो जाएगा। 6⁻⁴/8, 4/8 कैंसिल होके 1/2 हो जाएगा। नाउ सबके डिनोमिनेटर में 8 8 आ गया, नंबर विल नॉट चेंज। नाउ आप 90 और यहाँ पर बाहर 8 लगा दीजिए, 10, 10 का स्क्वायर अब होगा और बाहर 8 लगा दीजिए, 6⁻⁴ बाहर 8 लगा दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा 6⁻⁴ विल बी ग्रेटर, नेक्स्ट 10⁻², नेक्स्ट 90। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 6⁻⁴, 10⁻², एंड नेक्स्ट इज 90। तो ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सेट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले ये समझिए कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर हटा देना। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, 1/√2। तो 1/√2 में आप कुछ ऐसा करिए, ये रहे तो 1/√2 ही, वैल्यू इसकी यही रहे, लेकिन √2 डिनोमिनेटर की जगह कोई रेशनल नंबर आ जाए। तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे, आप इस नंबर को, जो भी रूट के अंदर नंबर है, रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। अब आप देखिए, 1 × √2 आपको मिल जाएगा √2, और √2 आप जानते हैं, अगर सेम लाइक नंबर होते हैं, लाइक रूट्स में होते हैं, और आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √2/2 हो गया। नाउ देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। तो अगर ये कभी भी आपको कोई ऐसा नंबर मिले जो कि मोनोमियल हो, तो आप इजीली रूट वाले नंबर से ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर रेशनलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 7/√5। अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट यू गेट, 7√5/5, 7√5/5, ये आपका आंसर आ गया। ना एक और नंबर आप ले सकते हैं, जैसे आपने लिया, मान लीजिए 2/3√2, ऐसा नंबर कोई आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × √2, रूट के अंदर 2 था, 3 × √2 × √2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2√2/3 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, नाउ √2/3। अगर मान लीजिए आपको नंबर ऐसा मिले जो कि बाइनोमियल हो, फॉर एग्जाम्पल
आपने लिया 1/√2 + 1, कुछ ऐसा नंबर आपको मिल गया और आपको बोला जा रहा है इसको रेशनलाइज करिए। तो आप इसको रेशनलाइज करने के लिए आप सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर बाइनोमियल हो गया तो आप उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट √2 + 1 का √2 - 1 होगा, √2 - 1 का √2 + 1 होगा। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट्स या फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये है कॉन्जुगेट या फिर रेशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब आपको एज इट इज यही नंबर लिखना है, बस इसका बीच का साइन जो है ना आपको बदल देना है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि √2 + 1 का कॉन्जुगेट हो गया √2 - 1। इससे आपको नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, इससे आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर हो गया आपका √2 - 1 और नीचे a + b के आइडेंटिटी लगा देंगे, बिकॉज a + b का कॉन्जुगेट होता है a - b। तो a + b इंटू a - b a² - b² हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। तो √2 - 1 अपॉन 1। तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा √2 - 1। तो मतलब आपने √1/√2 + 1 का रेशनलाइजेशन करके आपने क्या आंसर निकाल दिया? √2 - 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको मिला। अब 2 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 + √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 2 - अब आप नीचे भी 2 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तुरंत ब्रैकेट को मत सॉल्व करिएगा न्यूमरेटर के। अब इस यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2 और √2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब आपको क्या मिल जाएगा? 3 2 - √2 अपॉन 4 - 2। तो ये हो गया 3 2 - √2 अपॉन 4 - 2 2 हो गया। अब बिकॉज ये कैंसिल हो नहीं रहा तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए। और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। 3 + √2 अपॉन 4√2 और 5 अपॉन √3 - √5। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए। देखिए, जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये मोनोमियल टर्म था, तो आपने सीधा सीधा √2 से डिनोमिनेटर पर और √2 से न्यूमरेटर पर मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अब आपने √2 से 3 को किया, नाउ इट इज 3√2। √2 से √2 को किया, इट इज 2। 4√2 को √2 से किया, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो ये हो गया 4 × 2। तो आपको मिल गया 3√2 + 2/8। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, 5/√3 - √5। तो आपने इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिया √3 + √5 डिनोमिनेटर में भी और √3 + √5 न्यूमरेटर में भी।
अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और ऊपर 5 √3 प्लस √5। √3 का स्क्वायर हो जाता 3, √5 का स्क्वायर हो जाता 5। तो 5 √3 प्लस √5, 3 माइनस 5 आपको पता है माइनस का 2 हो जाएगा, 5 √3 प्लस √5। अब डिनोमिनेटर में माइनस मत छोड़िएगा, कभी माइनस को ऊपर ले जाइएगा। नाउ इट इज -5 √3 प्लस √5/2। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। -5 √3 -5 √5/2, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपका आंसर मैच कर रहा है। अब एक और नंबर देखिए, जैसे सपोज करिए आपको ये मिल जाए, रेशनलाइज करना है आपको, √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। आप सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो √5 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको पता है √5 प्लस √2 हो जाएगा। जो नंबर है वो एज इट इज लिखना है, बीच का साइन बदल देना है। ऊपर भी आपको मिल गया √5 प्लस √2, क्योंकि सेम नंबर कॉपी करना है। नाउ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे, और ऊपर आपको दिख रहा है कि दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू कैन राइट इट √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं √5 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 अपॉन √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2। नाउ √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, √5 इंटू √2 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 2√10 अपॉन 3। नाउ आपको क्या मिल जाएगा? 7 प्लस 2√10/3। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते, तो दिस विल बी द आंसर। अगर मान लीजिए आपको थोड़े से बड़े नंबर मिल जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेशनलाइज करने को बोला जा रहा है, 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 2/√3 प्लस √5। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, बाद में इन तीनों का बीच का साइन ऐड वाला लगा देंगे। तो पहले 1/1 प्लस √2 को अगर आप रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस √2, और ऊपर भी आप लिखेंगे 1 माइनस √2। ऊपर 1 माइनस √2 आ गया, ये 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2, आप 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। और अगर आप माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों का साइन ऊपर वाले का बदल जाएगा। तो यू कैन राइट दिस एज √2 माइनस 1। अब इस पार्ट को अलग से सॉल्व करिए। तो √2 प्लस √3 अगर डिनोमिनेटर में है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आप लगा देंगे √2 माइनस √3। ऊपर 1 है, आप लगा देंगे √2 माइनस √3। अब आइडेंटिटी लगाइए, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर √2 माइनस √3। नाउ √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3, अगेन आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा बेटा? -1। अब माइनस को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -√2
+√3, मतलब आप इसको लिख सकते हैं +√3 -√2। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से। √3 +√5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आप लिखेंगे √3 -√5। अब वही √3 -√5 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इट इज 2√3 -√5 अपॉन 3 -5। नाउ ये आपको माइनस का 2 दे देगा। 2 से 2 को आप कैंसिल कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आप माइनस का नंबर ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ही आप माइनस का नंबर ऊपर लेके जाएंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस का नंबर ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -√3 +√5। तो अब आप इसको लिख सकते हैं +√5 -√3। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब बिकॉज इनके बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा लीजिए। ये हो गया प्लस का √2 -1 +√3 -√2 +√5 -√3। -√3 से +√3 कैंसिल हो जाएगा, √2 से -√2 कैंसिल हो जाएगा। तो योर एग्जैक्ट आंसर इज √5 -1। तो कोई भी बड़ा नंबर अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस तरीके से उसको सॉल्व कर लूंगी। एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, इसको जरा आप सॉल्व करिएगा। 4√3 अपॉन 2 -√2 -30 अपॉन 4√3 -3√2 -3√2 अपॉन 3 + 2√3। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर लगाई निकालिए, और इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पे भेजिएगा। अब इम्पोर्टेंट है, हम लोग यहाँ पर दो आइडेंटिटी टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जो रेशनलाइजेशन से ही रिलेटेड है। इफ x इज इक्वल्स टू 3 + 2√2, तो आपको बोला जाता है कि आप फाइंड करिए x² + 1/x²। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ स्टेप्स हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप 1/x की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में आप x + 1/x निकालेंगे। और थर्ड स्टेप में आप x + 1/x का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देंगे, x² + 1/x² + 2। बिकॉज 2ab होता तो x इंटू 1/x आपका कैंसिल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 बचता। अब आप 1/x कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 1/3 + 2√। अब आपको इसको रेशनलाइज करना है, जो भी अभी हमने पढ़ लिया है। 3 + 2√2, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा आपका 3 - 2√2। ये हो गया 3 - 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, 3 - 2√2 अपॉन 9 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। नाउ इट इज 3 - 2√2 अपॉन 9 - 8। इट इज 3 - 2√2। मतलब आपको ये पता चला कि 1/x है 3 - 2√2। अब अगर आपको बोला जाए x + 1/x करिए, तो x आपको ऑलरेडी पता है 3 + 2√2, और आपने 1/x निकाला है 3 - 2√2। तो -√2 से +2√2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 6।
अब आप इसको आइडेंटिटी में पुट करेंगे। x प्लस 1/x आपको 6 पता है, 6 का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किया प्लस 2, 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आया। तो अब आप प्लस 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये आपको आंसर मिल गया 34। तो आपको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो आपने निकाल लिया 34। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके का और दे रही हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में लिख के मुझे भेजेंगे। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 35, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। अब एक दूसरा पैटर्न आता है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में, और वो है a और b की वैल्यू निकालने वाला। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3, इट इज इक्वल टू a प्लस b√6, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फाइंड a एंड b। अब आप इस क्वेश्चन में क्या काम करेंगे, आप सीधा रेशनलाइजेशन से स्टार्ट कर देंगे। पहला स्टेप तो आपका रेशनलाइजेशन ही होगा। तो √2 प्लस √3 यहाँ आपने लिखा, 3√2 माइनस 2√3 यहाँ आपने लिखा, सॉरी आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर 3√2 प्लस 2√3 होगा, तो वही रेशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर चला जाएगा। नाउ अब आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3√2 प्लस 2√3 को, और फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट को। अब यहाँ नीचे आ गया 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब आप √2 से 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, यहाँ 2√6 आएगा, क्योंकि √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। नाउ देखिए 6 प्लस, बिकॉज ये लाइक टर्म है आप इसको ऐड कर सकते हैं, 5√6 प्लस 6 अपॉन 18 माइनस 12। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5√6 अपॉन 6। तो ये आपका रेशनलाइजेशन करने पर आंसर आया। बट आपसे पूछा क्या जा रहा था, a प्लस b√6 में इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू बतानी थी आप। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं a प्लस b√6 से, तो पहले आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 12 प्लस 5√6 अपॉन 6 शुड बी इक्वल टू 12 अपॉन 6 प्लस 5√6 अपॉन 6। ये 6 डिनोमिनेटर इसके साथ भी लगा दीजिए, इसके साथ भी लगा दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 प्लस 5/6√6। अब आप इसको कंपेयर करिए a प्लस b√6 से, तो आपको दिखेगा a 2 है और b 5/6 है। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आया है। आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस अब कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर सिस्टम का अगर आपको ये पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम ठीक से समझ में आया है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ आया, यस लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हैं
तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैथविक्स वेबसाइट पर भी आप जाकर के सर्च कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली आप कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आपकी अगर इच्छा हो तो आप मैथविक्स क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलती हैं। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।